Hello dear students. So now today we are starting our part 2 of this chapter globe, latitudes and longitudes. So हम latitude के बारे में already part 1 में पढ़ चुके हैं. now हम longitude के बारे में डिस्कस करेंगे. what is longitudes? तो जैसे कि हमने latitude के बारे में देखा था कि वो सारी horizontal lines थी जो drawn थी on the earth और पैरेलल थी. अभी हम लॉन्गिट्यूड को देखें. टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस की पोजीशन फिक्स करने के लिए ये नेसेसरी है कि हमें उस प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो, तो ही हम उस प्लेस की लोकेशन पता कर सकते हैं. दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन एट द मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड. मीन सेम लैटिट्यूड पर प्लेस हैं ये दोनों चीज़ें. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रीसियसली, मीन्स अगर हमें प्रिसाइजली इनको देखना है कि ये हमें लैटिट्यूड तो पता चल गया कि इस लैटिट्यूड पर है पर्टिकुलर, बट फिर भी हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते ड्यू टू अगर हमें लॉन्गिट्यूड नहीं पता होंगे. तो हमें किसी भी प्लेस की सिचुएशन के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही उतने ही कंपलसरी हैं. कोई एक भी अगर पता है तो भी हम उस चीज़ की लोकेशन नहीं पता कर सकते हैं. सो वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन of reference running from the north pole to the south pole. These lines of reference are called the meridians of longitude. means उनको हम लॉन्गिट्यूड्स के मेरिडियंस बोलते हैं. मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड से लगभग एक ही नाम है. आप बोल सकते हैं मेरिडियंस भी बोल सकते हैं. मेरिडियंस वो टाइम से रिलेटेड होते हैं. सो लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉन होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस है वो पोल की तरफ टुवर्ड्स जाते हुए, टुवर्ड्स द पोल दैट इज़ डिक्रीजिंग. मीन्स जब ये पोल की तरफ जाती हैं लाइन्स तो वो पोल्स की तरफ डिक्रीज़ होती जाती है, उनके बीच का जो डिफरेंस है. चलिए हम आगे रीड करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में ये लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ किए हुए हैं. ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं. इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पोल की तरफ कम है और बीच में डिफरेंस ज़्यादा है. ये सारे हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं. चलिए अब हम आगे रीड करते हैं. एंड द डिस्टेंस बिटवीन, मीन्स यहाँ पर वही बताया हुआ है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टुवर्ड्स द पोल की तरफ डिक्रीज़ होती जाती है. ओके. सो ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. यहाँ पर जो डिग्री है वो मिनट्स में डिवाइडेड है. मिनट्स इनटू सेकेंड और मिनट सेकेंड में डिवाइडेड है. दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स until it becomes ज़ीरो एट द पोल. और ये तब तक रहती है जब तक कि पोल तक नहीं पहुंच जाती है और ज़ीरो नहीं हो जाती है. वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स, जहाँ पर सारे मेरिडियंस मिलते हैं, मीन्स लॉन्गिट्यूड्स मिलते हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, जबकि पैरेलल्स क्या थे, लैटिट्यूड सारे पैरेलल्स थे जो कहीं भी जाके मिलते नहीं थे, तो वो पैरेलल थे. बिकॉज ऑफ दिस all meridians are of equal length, thus it was difficult to number and meridians. मीन्स अगर हम बात करें सारे मेरिडियंस की, इनकी इक्वल लेंथ होती है, जबकि लैटिट्यूड्स के साथ में ऐसा नहीं था. लैटिट्यूड्स क्योंकि सबसे बड़ा लैटिट्यूड फिर छोटा लैटिट्यूड था तो लैटिट्यूड्स आर नॉट इक्वल, जबकि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich. मीन्स सबसे जो यहाँ पर अगर हम मेरिडियन की बात करें तो दैट इज़ ग्रीनविच, जो मेन मेरिडियन है जो एकदम मिडिल में होता है और जिससे जहाँ पर सारे मेरिडियन ऊपर जाकर मिलते हैं और ग्रीनविच जो है वो मिडिल में मेरिडियन है. जैसे वहाँ पर हम लैटिट्यूड्स की बात की थी. लैटिट्यूड में 0 डिग्री पर कौन सा लैटिट्यूड था, वो था हमारा इक्वाटर. ओके. नाउ वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड, जहाँ पर जो ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर क्या लोकेटेड है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी. दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसीलिए इस जो मेरिडियन को बोलते हैं, ग्रीनविच वाले मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं. इट्स वैल्यू इज़ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. जैसे कि हमने लैटिट्यूड में क्या काउंट किया था, 360 डिग्री थे, वैसे ही यहाँ पर ग्रीनविच है वो 0 डिग्री पर है. मीन्स जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज़ ऑन 0 डिग्री और वहाँ से जब हम काउंट करते हैं तो 180 डिग्री ईस्ट की तरफ और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ. द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ. जैसे कि इक्वाटर था उसने नॉर्थ और साउथ में हाफ हाफ डिवाइड किया था, वैसे ही प्राइम मेरिडियन है उसने भी 180 डिग्री के अकॉर्डिंग हाफ हाफ पार्ट में अर्थ को डिवाइड किया हुआ है.
the eastern hemisphere and the western hemisphere. Therefore, the longitude of a place is followed by the letter E for the east and W for west. जैसे कि नॉर्थ और साउथ के लिए हम N और S यूज़ करते थे, वैसे ही हम ईस्ट और वेस्ट के लिए E और W यूज़ करते हैं. It is however interesting is to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are not the same line. जबकि जो 180 डिग्री हम ईस्ट और वेस्ट की बात करें जहाँ पर वो सेम मेरिडियन नहीं होते हैं दोनों. नाउ लुक एट द grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. तो यहाँ पर वही बताया है कि इफ़ यू फाइंड आउट द प्लेस कि वो कहाँ पर है तो उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अगर आपको दिया हुआ है तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज़ सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ. जो धुबरी है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है. तो फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर. तो हम वो लाइन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर ये दोनों कट होते हैं. तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, धुबरी की लोकेशन होगी. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equidistant vertical and horizontal line on the paper. Label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name these small circles as A, B, C, D and E. मीन्स अगर आप ये एक्टिविटी के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी दी हुई है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बट मैं आपको यहाँ पर एक और इजी वे बताती हूँ. जब भी हम मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में भी हम कुछ इस तरीके से ही नोटिस करते हैं कि ग्राफ में हम जब कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे बार ग्राफ है तो वो किसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, जब हमें पता होता है कि दोनों साइड जब लाइंस हैं उनका मिडिल पॉइंट कहाँ पर है. तो उस तरीके से ही यहाँ पर है कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जैसे यहाँ पर सिंपल पैरेलल लाइन के जैसे ड्रॉ किए हुए हैं, उनके बीच का जो मिडिल जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहाँ कट हो रहे हैं, वहाँ पे हमने सर्कल बनाया. तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस हो गई, किसी भी उसकी प्लेस हो गई. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे आगे. नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज़ लोकेटेड ऑन B डिग्री एंड लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री E लॉन्गिट्यूड. तो यहाँ पर बस वही डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसको हमने कैसे डिस्क्राइब किया है. ये ईस्ट है, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इस तरीके से. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं. यहाँ पर हम टाइम की बात करेंगे, टाइम जोन की बात करेंगे कि टाइम जोन कैसे डिवाइड होता है. यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में डिस्क्राइब करूँगी. पहले हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम. द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. जो हम टाइम की मेजरमेंट करते हैं वो अर्थ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं. द मून एंड द प्लानट, सारे मून और सारे प्लानट्स हैं उन सब की मूवमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. मीन्स अगर वर्ल्ड में हम टाइम की बात करें तो सबसे पहले हम सन के द्वारा ही मेज़र करते थे, टाइम को मेज़रमेंट करते थे. बट धीरे धीरे हम उसके अंदर चेंजेस आए कि सनसेट और सनराइज़ के अकॉर्डिंग हम टाइमिंग को डिसाइड करते थे जब क्लॉक्स और नहीं होते थे. नाउ लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. तो सन की जो शैडो के अकॉर्डिंग होती थी कि जब शैडो है ना धीरे मिडल में है तो 12 o'clock हुए होंगे, मिड डे होगा, और उसके बाद धीरे धीरे सन जब वेस्ट में जाता है तो वो हमारी जो शैडो है वो दूसरी साइड बनती है. तो इस तरीके से जैसे कि एक स्टिक है, उसको अगर हम एक जगह पर लगा दें और स्टिक के अकॉर्डिंग हम सन की जब शैडो उसकी होगी सन आने के बाद से, तो उससे हम टाइम डिसाइड कर सकते थे कि कब वो शॉर्ट हो रही है, कब वो लॉन्ग हो रही है, कब वो नून टाइम में एकदम जबकि शैडो नहीं होती है. तो उसके अकॉर्डिंग पहले हम टाइम डिसाइड करते थे. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noons. मीन्स जब सन की लाइट एकदम स्ट्रेट मेरिडियन मीन्स प्राइम मेरिडियन पर होती है, जिसको हम ग्रीनविच बोलते हैं,
ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है उस पर होती है, हाई टाइम होता है, वहाँ उस टाइम पर लगभग मोस्ट ऑफ द प्लेसेस होते हैं जहाँ पर नून टाइम होता है, मिड डे होता है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट होती है, तो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। मीन्स कि ग्रीनविच के बिहाइंड जो टाइम चलेगा वो ग्रीनविच के जो वेस्ट साइड में है, और जो ग्रीनविच के ईस्ट साइड में है उनका टाइम चलेगा अहेड की तरफ। The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. मीन्स अर्थ जो रोटेट होती है वो पूरा एक राउंड लेती है, मीन्स 360 डिग्री पर रोटेट होती है वो एक 24 आवर्स में। ये हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि अर्थ अपना एक राउंड कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, मीन्स 1 डे अर्थ इज़ कम्प्लीटेड 1 राउंड। और 1 राउंड कम्प्लीटेड मीन्स कि वो एक पूरा जो अपने एक्सिस पर उसने पूरा जो राउंड लिया मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट किए, विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि उसने 1 मिनट में 1 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री और 1 घंटे में 15 डिग्री उसने मूव किया। Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 मिनट। मीन्स अगर हम बात करें कि 12 नून का टाइम है ग्रीनविच पर, तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएं तो वहाँ पर टाइम क्या होगा, 15 इंटू 4 60 मिनट, मीन्स 1 घंटा ज़्यादा होगा तो 1 आवर होगा ग्रीनविच के कौन सी साइड में, ईस्ट साइड में। बट अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो वहाँ पर वो 1 घंटा कम हो जाएगा, मीन्स जो एग्जैक्ट टाइम है वो 1 की जगह कहूँगा 11 AM होगा। तो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। सिमिलरली एट 180 इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच। ऐसे ही हम 12 नून में से सारे 180 डिग्री तक हम काउंट कर सकते हैं कि टाइम क्या होगा। एट एनी प्लेसेस अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock when the sun is at least at the highest point in the sky. When it is midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time. Means अगर हम local time की बात करें तो सबके लिए 12 o'clock जो है वो एक फिक्स टाइम के जैसे है। मिड डे जहाँ पे बोलते हैं हम जिसको 12 o'clock, दैट इज़ लोकल टाइम जो सेम होता है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अभी हम इंडिया के लिए स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे, उससे पहले मैं वो आपको एक जो मैप है इससे पहले वाले पेज पर वो है आपको एक बार आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर ये मैप जो दिया हुआ है ना आपको, यहाँ पर देखिए ग्रीनविच दी हुई है, ग्रीनविच एकदम सेंटर में है जो 0 डिग्री पर है, और उसके बाद जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं 1 2 3 4 यहाँ पर प्लस में और माइनस में, मीन्स ईस्ट साइड और वेस्ट साइड का फ़र्क है। तो जहाँ जैसे जैसे हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वो टाइम का 1 आवर कम होता जाता है। उसके मिडिल में जितने आते हैं वो मिनट्स में हम काउंट करते हैं उनके बीच के डिफरेंस को। तो यहाँ पे आप इजीली रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, और बाकी हम क्लास में देखेंगे कि उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड टाइम की बात करेंगे कि इंडिया के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, कौन से मेरिडियन में आती है, उससे हम डिसाइड करते हैं। So the local time of places which are on different meridians are bound to differ. मीन्स हर प्लेस की मेरिडियन डिफरेंस होती है, इसलिए डिफरेंस होने की वजह से वहाँ पर जो टाइम है वो भी कैलकुलेशन डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। मीन्स अगर हम टाइम टेबल की बात करें, जो ट्रेन का टाइम टेबल होता है तो वो तो एक बार में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड क्रॉस करेगी, तो वहाँ पर हमें टाइम टेबल प्रिपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो वहाँ उस चीज़ की नीड को देखते हुए एक स्टैंडर्ड टाइम रखा गया। वो स्टैंडर्ड टाइम क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। अगर हम गुजरात और डिब्रूगढ़ आसाम की बात करें, मीन्स गुजरात के द्वारका में जो कि वेस्ट साइड में है, और अगर हम ईस्ट की बात करें आसाम में डिब्रूगढ़, तो वहाँ के बीच का जो टोटल डिफरेंस है वो है 1 hour 45 minutes के नियर अबाउट का डिफरेंस है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसको हम 82 डिग्री
30 में अगर हम टाइम के जैसे कैलकुलेट करें तो 30 मिनट्स होता है हाफ का मतलब, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, इसीलिए हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स। इट्स ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो क्या काउंट करके बनाया गया, 82 डिग्री ईस्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर हम टाइम को डिसाइड करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इसीलिए होल कंट्री के लिए ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन होती है उसको हम कैलकुलेट एज, उसी को हम सारी कंट्रीज़ के लिए स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अभी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दी हुई है जो हम किसी और एग्जांपल से भी देख सकते हैं, बट हम यहाँ पर यही वाला एग्जांपल देखेंगे कि कबीर है जो एक स्मॉल टाउन भोपाल में रह रहा है और वो अपने फ्रेंड आलोक से बोलता है कि नॉट टू बी एबल टू स्लीप टू नाइट, कि वो आज सोने में अनेबल फील कर रहा है, ही इज़ नॉट एबल। A day and night cricket match between India and England has started at 2 p.m. in London. This means that the match would begin in 7:30 p.m. in India. मीन्स जो लंदन का टाइम है और इंडिया का टाइम है, मीन्स लंदन में अगर 2 p.m. मैच स्टार्ट हो रहा है तो मीन्स इंडिया में 7:30 p.m. स्टार्ट होगा एंड फिनिश विल इनटू द नाइट, और नाइट में फिनिश होगा। मीन्स 2 p.m. जो दिन के 2 बजे लंदन में अगर स्टार्ट हो रहा है तो शाम को 7:30 बजे इंडिया में स्टार्ट होगा, तो ये बहुत नाइट में फिनिश होगा, तो मैं सोने में अनेबल हूँ। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंग्लैंड और इंडिया के टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इन 5 आवर्स एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। मीन्स अगर हम ग्रीनविच मेरिडियन की बात करें तो वो कितने पर है, 5 आवर्स और 30 मिनट का डिफरेंस है दोनों के बीच में। मींस अगर वहाँ पर लंदन में 2 PM है तो 7:30 PM कहाँ पर है, इंडिया में है, तो टोटल डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों के बीच का, 5 आवर्स 30 मिनट का डिफरेंस हुआ। तो इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM मीन्स जब इंडिया में 2 PM होंगे, इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन, मीन्स जब इंडिया में 7:30 PM होंगे शाम के, तब लंदन में कितना बजे होंगे, 2 PM होंगे। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many as 11 standard time. The earth has been divided into 24 time zone of 1 hour each. Each zone thus covers 15 degree of longitude. Means all the जो longitudes हैं वो 15 डिग्री के डिफरेंस पर हैं और ये सारे 24 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और हर कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम भी कुछ लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस चैप्टर। थैंक यू।